पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। लेखक डॉक्टर श्रीराम परिहार। क्रमशः बस स्टैंड से पूर्व दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने पर एक जल कुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणी है। स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का बना है। कुंड विशाल है। लेखक जो है बस स्टैंड की ओर चल रहे हैं और उधर देख रहे हैं कि वहाँ नर्मदा का स्थल मिल गया है। कुंड 11 कोण का बना हुआ है। उसमें शीतल जल भरा हुआ है और उसके चारों ओर 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का है। कुंड विशाल है और कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बनी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है। कुंड के आसपास बने मंदिर मझौले आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ शिव भगवान प्रतिष्ठित हैं। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली हुई है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकल करके कुंड में एकत्रित होता रहता है। नर्मदा का जल जो है शिव के कंठ से निकलता है और वो कुंड में एकत्रित होते रहता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर के 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम की कपिलधारा के पास प्रकट होती है। वह लुप्त हो जाती है और लुप्त होने के बाद 5-6 किलोमीटर दूर वो दिखाई देती है कपिलधारा के पास। नर्मदा कुंड में डुबकी लगा करके तन मन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जा सकता है। लोग अपने पापों को धोने के लिए नर्मदा कुंड में जाते हैं और उसका पुण्य प्राप्त करते हैं। मंदिरों में पूजन अर्चन आरती वंदन वैसा होता है जैसे प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में ही होता रहता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्म स्थली होने का गौरव देता है। नर्मदा का जल सभी को सुख प्रदान कर रहा है और एक महानदी के रूप में दिखाई देता है। यहाँ से रेवा समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। रेवा मन में स्वर्ण का विरह ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। स्वर्ण से अलग होती है इसलिए वो पश्चिम की ओर बह जाती है। उनकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है कि सोन और नर्मदा की प्रणय कथा की जूहिला नामक एक नदी है जो नर्मदा की सखी है। वह सब गड़बड़ कर दी। नर्मदा जो है जूहिला को दूती बना करके अपना प्रणय संदेश सोनभद्र नदी के पास भेजती है। जूहिला सोन से जब मिलती है तब उनके व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है और नर्मदा का रूप ले लेती है और सोन का वरण कर लेती है। जब यह बात नर्मदा को पता चलता है तो वह क्रोध से उल्टे पांव लौट जाती है और पश्चिम की ओर वेगवती होकर के चली जाती है। चट्टानों को तोड़ती हुई, पहाड़ों को किनारे करती हुई, उछलती उत्ताल तरंगों की रौ करती हुई वो बहती चली जाती है। क्रोध में पीछे मुड़ करके भी नहीं देखती। उधर सोन नदी को जब इसका रहस्य का पता चलता है तो वह विरह संतप्त हो जाती है और अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेती है। पूरे की ओर विदुर मन लिए वो बह निकलती है। बहती हुई चली जाती है। कुछ दूर जाकर जूहिला उसे मना लेती है और उससे मिल जाती है, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर के नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह रही है। माई की बगिया सोन और नर्मदा के बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि है। माई की बगिया जो वहाँ पर बनी हुई है वह सोन नदी और नर्मदा के बचपन की में जब खेला करती थी वह वहाँ की भूमि है। वहाँ ऋषि मार्कंडेय जी की तपोभूमि है। आम और सरई के वहाँ पे बगीचा लगे हुए हैं। गुलबकौली के फूल लगे हुए हैं। गुलबकौली के फूलों को माई की बगीचा में एक छोटा सा जल कुंड है। गुलबकौली के फूल के अर्क को आँखों में लोग डालते हैं। एक साधु की कुटिया है। आँखों में गुलबकौली के फूलों का अर्क डालने से दृष्टि का धुंधलका छटता है। नर्मदा और सोन का प्रणय गुलबकौली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि का तपन